इस संसार को चलाने के लिए मनुष्य बहुत से कामों का सहारा लेता है। वो जीने के लिए काम करता है। काम भी कई प्रकार के होते हैं। कोई सुबह उठकर मजदूरी करने निकल पड़ता है, कोई अपनी दुकान में जाकर काम करता है, कोई किसी कारखाने में जाकर काम करता है, कोई झूठ बोलकर कमाता है, कोई सच्चाई से कमाता है, कोई इन दोनों का सहारा लेकर चलता है और जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। सुबह से शाम तक मनुष्य अपने को जीवित रखने की खातिर न जाने कितने ही झूठ और सच बोला करता है ताकि उसके जीवन की तरक्की हो जाए, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ जाए, वो समाज को दिखा सके उसने कितनी उन्नति कर ली है, वो अपना सर फक्र से ऊंचा करके चल सके। जिंदगी चलती जाती है। जिस किसी का दाव लगता है वो अपनी चतुराई दिखा ही देता है। हालेलुया। फिर वो कहता है, देखो आज मैंने कितना सारा पैसा अपनी चतुराई से कमा लिया, आज मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, आज का दिन तो काफी अच्छा गया, कल मैं और भी इतनी ही चतुराई से काम करके आज से ज्यादा पैसा कमा लूंगा। यह सब करते हैं। इनको करते हुए हम सब बहुत बार गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटते। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो अपने आप को अपने हिसाब से पहचानता है। वो अपने आप को अपने कामों के द्वारा पुण्य समझकर करता रहता है और अनजाने में अपने को और ज्यादा पाप में फंसाता जाता है। उन कामों के कारण जो वो इस पृथ्वी पर करता है वो अपने जीवन को पापों में धकेल देता है। तब उसके पास आती है मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, जिनका आना जाना जीवन में लगा रहता है। वो समझता है यह तो जीवन है, सब चलता है। जब वो ज्यादा तकलीफ में आ जाता है फिर वो इधर उधर भागता नजर आता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, मगर उसको अपनी समस्या का हल न मिलने के कारण वो हताश और निराश होकर बैठ जाता है। यह सब तकरीबन बहुत से लोगों के जीवन का हिस्सा है, किसी का जल्दी किसी का देर से, मगर होता जरूर है। वजह है वो सच्चाई से अनजान जो रहते हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। अगर हम यीशु की शरण में आकर अपने जीवन को उसके हाथों सौंपते हैं तब हमारा जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ एक ही नाम है जो हमको पापों से छुड़ा सकता है। एक ही नाम है जिसके द्वारा हमारे पापों की माफी हम पा सकते हैं। जब हम उसकी शरण आकर अपने पापों की माफी उससे मांगते हैं तब वो माफ करता है और हमको अपना जीवन सही से चलाने के लिए पवित्र आत्मा भी दे देता है, क्योंकि उसके लहू बहाने से ही हमको अपने पापों से माफी मिली है। अगर वो हमारे लिए अपना लहू नहीं बहाता तब हम पापी ही रहते और पापों के साथ ही इस धरती से उठा लिए जाते। हम समझ ही नहीं पाते किसी ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसके लहू से हम चंगाई ले चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम अपने पापों से छूट चुके हैं। अगर आज हम अपना हृदय यीशु को देते हैं तो आज ही वो हमारे पापों से हमको माफी देता है, क्योंकि माफ करने का अधिकार उसी के पास है और किसी के पास नहीं। अगर आज भी आप उसका शब्द सुनो तो उसको ना रोकना, क्योंकि वो आपको बुलाता है। आपके पापों को माफ करके वो आपको एक नया जीवन देता है। उसके पास आकर हम पाप से छूट जाते हैं और एक पवित्र आत्मा के साथी हो जाते हैं जिसको उसने हमको दिया, और वो पवित्र आत्मा
हर समय हमारी अगुवाई करता है। फिर हम जो भी काम करते हैं उस काम में हमको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। हम हर काम सच्चाई, ईमानदारी से करते जाते हैं। फिर किसी पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं रहती। तो देर किस बात की है दोस्तों? अपने पापों को मानो, अंगीकार करो और यीशु के पास आओ। वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। इन जीसस नेम, आमेन।